किसी अध्यापक ने एक बच्चे से पूछा था कि सरकार किसे कहते हैं, तो उसने उत्तर दिया था कि जो सरक सरक करके आगे चलती है उसे सरकार कहते हैं। ये एक जोक था, एक लतीफा था, लेकिन अब कुछ ऐसा ही हो रहा है। यानी सरकार है वो न तो हाँ कह रही है न ना कह रही है। हजारों अभ्यर्थी हैं वो परेशान हो रहे हैं, चाहे हम आरएस की बात करें, चाहे हमें व्याख्याता परीक्षा की बात करें। तो ये देखिए आप, कोई सरकारी रुख है वो स्पष्ट नहीं है। मैं यहाँ आपको ये बताने आया हूँ कि हमें डावाडोल नहीं होना है, वरना हानि हो जाएगी। इसलिए आप जो है वो तैयारी में लगे रहें, डगमगाएं नहीं। मैंने ऐसा जब एक महिला अभ्यर्थी से कहा तो उसने कहा कि वो सर कहने की बात हो रही है, 2-3 दिनों दिमाग तो अपसेट हो रहे हैं कि भाई तैयारी करा को नहीं करा। तैयारी करने बैठा जदी कि सारे दिन ये समाचार है ने भी कि अडीकना रहे वो रहे कि परीक्षा आगे गई या टाइम पर हो रही है। तो ये भी नहीं कह रहे कि समय पर ही होगी, न ये कह रहे कि आगे जाएगी। ठीक है, हिसाब से ये कि नेट की एग्जाम और ये दोनों एक साथ करवाना है, वो कोई मेरी समझ में समझदारी नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है। तो सरकार है वो यहाँ संवेदनशीलता दिखाए। इसके लिए आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा है वो आप अपने हिसाब से जो है वो मैसेज करें या ऐसा करें। तो इसी क्रम में मैं ये चाहता हूँ कि भाई कईयों की तैयारी अच्छी है और कई जो है वो थोड़ा टाइम और चाहते हैं, तो ये तो अलग अलग है। ये कभी भी एक मत नहीं हुए, क्योंकि सबकी तैयारी परीक्षा तक पूरी नहीं होती है, ये चलता ही रहता है। लेकिन अब तो एक जो टेक्निकल जो बात है वो ये है कि कोई भी एक कैंडिडेट है वो नेट की एग्जाम दे या व्याख्याता की एग्जाम दे, ये तो एक है नहीं, सोचने की बात है। और आरपीएससी को पहले तय कर लेना चाहिए था, क्योंकि जून के लास्ट वीक में प्राय नेट है वो अपना एग्जाम करवाता है। तो इसलिए उसमें उस समय कोई सोचता ही नहीं है, ऐसे ही जो है ना वो कि डेट है वो दे दी जाती है और हर बार है वो ये पेज फंसता है। लेकिन जैसा भी हो, इस बार तो अब तो 2-4 दिन से कुछ है वो ये न्यूज ही देख रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं, अनशन तोड़वा रहे हैं, कोई नेता आ रहा है और फोन पर बात करवा रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं और साफ कहीं नहीं हो रहा है कि होगी या नहीं होगी। भाई अगर ये भी करने की परीक्षा होगी तो भी गल छुटे, एक बात तो वैक तो और न ये करे कि नहीं होगी, बस हम देख रहे हैं आपकी बात मान ली जाएगी। तो ऐसे इस तरह से जो है ना डावाडोल स्थिति में हम स्वयं भी हैं और शायद आरपीएससी भी है या गवर्नमेंट भी है। तो इसका रुख है वो जल्दी से जल्दी स्पष्ट किया जाना चाहिए। ये एक प्रकार से मैं ये कहूंगा कि मानसिक रूप से बच्चे हैं वो परेशान हो रहे हैं और अभिभावक भी हो रहे हैं। अभिभावकों के फोन भी आ रहे हैं कि भाई परीक्षा है और टाइम पर हो रही है कि नहीं हो रही है कि ये है, तो हम भी क्या जवाब दें, भी पता नहीं है, बस एक ही चीज चल रही है, पता नहीं है। तो ये देखिए गंगानगर के अखबार में ये बात है वो छपी है कि अभ्यर्थी इस पसोपेश में फंसे कि फर्स्ट ग्रेड का पेपर दें या नेट का। ये तो पहले भी अपनी बात हो गई, मैंने पहले भी ये आपको बता दिया था। और एक साथ है ग्रेड फर्स्ट व्याख्याता हुए नेट की परीक्षाओं की तारीख टकराना, ये भी सही है। अब ये देखो इसमें कि इस पसोपेश में है कि कौन सी एग्जाम दें, वो फंस गए हैं। ग्रेड फर्स्ट व्याख्याता हुए नेट की परीक्षाओं की तारीख टकराने से हजारों अभ्यर्थी असमंजस में है कि भाई कौन सी परीक्षा दें। तो निश्चित रूप से है कि भाई व्याख्याता वाली है वो ज्यादातर देना चाहेंगे, लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए नेट भी जरूरी है, फिर ये चांस तो निकल जाएगा। ठीक है ना, आरपीएससी की ओर से ये 23 जून वाला ये तो पुरानी हो गई खबर, जो 2-3 दिन से खूब आ रही है। ठीक है, लेकिन ये देखिए आप कि जिले में एक दूसरी चीज और है, जैसे सेम डेट तो नहीं है लेकिन दूसरे दिन परीक्षा है या पहले दिन परीक्षा है, तो वो दूसरे जिले से जो है वो फॉर्म भरने वाले हैं। फर्स्ट ग्रेड के करीब 22,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, ये भी इन्होंने आंकड़ा यहां पर दिया है। कुल मिलाकर के मामला अभी फंसा हुआ है और अभी जो है वो तारीख नहीं आई है, इसलिए हमें डटे रहना है, तैयारी करते रहना है। मैं हमेशा यही कहता हूं, ठीक है। तो आप जो है ना वो इससे डावाडोल नहीं हो। मेरा यहां आने का मुख्य जो पर्पज है वो यही है कि डावाडोल होने पर कल को ये मान लीजिए परीक्षा करवा लें तो फिर हम घाटे में चले जाएंगे। इसलिए अपने काम में लगे रहें और तैयारी में लगे रहें, क्योंकि ये आखिरी दिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले हमने कितनी भी तैयारी की है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम 10-15 दिन में क्या करेंगे।
तो अभी ये परीक्षा के इतने ही दिन आपके बाकी रह गए, 10-12 दिन बाकी रह गए हैं, तो इसमें आप इधर से उधर न हो, फैसला उनको करना है, अपने हिसाब से करेंगे। अब ये क्या करना चाहते हैं या आरपीएससी वो क्या चाहती है, सरकार और आरपीएससी के बीच में कोई संवाद हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये अभी पता नहीं चला है। बस रोजाना हम देख लेते हैं, फोटो भी देख रहे हैं कि अनशन तुड़वा रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं कि बात हो गई है, ऐसा हो गया है, लेकिन जब तक लिखित में नहीं आ जाए तब तक ये ऐसा नहीं करेंगे। पहले भी ऐसा हो चुका है, लोग टंकी तक पर चढ़ गए थे और फिर भी परीक्षा वो पोस्टपोन नहीं की थी, इसलिए वो चीज भी हमें, वो कड़वा सच है, वो भी हमें स्वीकार करना चाहिए। तो मेरी जो राय है वो ये है कि आप चुपचाप वो तैयारी में लगे रहें। हो सकता है कि परीक्षा पोस्टपोन हो जाए तो तैयारी आपकी कोई निष्फल नहीं जाएगी, क्योंकि तैयारी तो आपने की है, वो आपके काम आएगी। तो ये कुछ बातें थी। तो मैं बहुत सारे तो नहीं, लेकिन 5-10 फोन मेरे पास जरूर आए कि परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो इसके बारे में मैं भी कोई जवाब नहीं दे सकता कि होगी या नहीं होगी, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार है वो संवेदनशील नहीं है। वो ये नहीं जानते कि एक बेरोजगार युवक है, उसके लिए परीक्षा का कितना महत्व है, और जिसके पास रोजगार है वो भी अपनी, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है, आरएस की एग्जाम है, तो वो भी वो देना चाहते हैं, तो कितने दिनों से वो इंतजार कर रहे हैं, और अब जो है ना वो इसके बारे में स्थिति है वो स्पष्ट नहीं है। तो हमारा जो कहना है वो यही है कि तैयारी में लगे रहें। परीक्षा पोस्टपोन होगी तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है, समय पर होगी तो आप अन्य से आगे निकल जाएंगे। इसलिए अपना व्हील पावर बनाए रखें और तैयारी करते रहें जब तक कोई पुख्ता सूचना नहीं आ जाए। वैसे संभावना ये जताई जा रही है कि इस पर विचार किया जा रहा है। अब हाँ और ना का समाचार कौन देगा या कौन नहीं दे सकता या किसके हाथ में है, ये पता मुझे भी नहीं है। तो आप जो है वो तैयारी में लगे रहे, हमारे हाथ में तैयारी करना है, वो हमारे हाथ में है। इसलिए मन मत उड़ाओ, क्योंकि मन उड़ने से क्या होता है कि तैयारी हो नहीं पाती है। तो आप मन है उसको मजबूत करो, अपना व्हील पावर है वो बनाए रखो और डावाडोल मत हो, बल्कि तैयारी में लगे रहो। बस मेरा यही कहना है, और जो भी होगा वो हमें स्वीकार भी करना होगा और हम ये कहेंगे कि वही अच्छा ही होगा। इसी कामना के साथ धन्यवाद।